नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये चैनल आपके मन में जो विविध बीमारियों के बारे में कॉमन सवाल आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए बनाया है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल में चिकनगुनिया के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है चिकनगुनिया फीवर। तो चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन होता है। चिकनगुनिया वायरस ह्यूमन बॉडी में एडिस प्रजाति के मच्छरों के काटने से आता है। मच्छर के काटने के 3 से 5 दिन के बाद चिकनगुनिया फीवर के लक्षण आना शुरू होते हैं। चिकनगुनिया फीवर के 3 इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं। पहला होता है ठंडी लग के बुखार आना, दूसरा जॉइंट पेन और तीसरा होता है स्किन रैश। चिकनगुनिया का फीवर ये हाई ग्रेड होता है, मतलब कि टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है और इसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग के आती है। चिकनगुनिया फीवर की एक खासियत होती है कि 2 से 3 दिन तक ये फीवर रहता है, उसके बाद फीवर उतर जाता है और कुछ दिनों की गैप के बाद 1 या 2 दिन के लिए फिर से फीवर आता है। इसीलिए इसे सैडल बैक फीवर भी बोलते हैं। चिकनगुनिया फीवर में होने वाला जॉइंट पेन पॉली आर्टिकुलर और माइग्रेटरी वैरायटी का होता है। इसका मतलब ये है कि एक साथ कई सारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं और ये पेन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहता है, इसीलिए इसे माइग्रेटरी वैरायटी का बोला जाता है। चिकनगुनिया में यूजुअली स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाथों के जॉइंट, पैरों के पंजों के जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, बट बड़े जॉइंट लेस कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। और जोड़ों का दर्द यूजुअली मॉर्निंग में ज़्यादा रहता है और जब पेशेंट की हलचल शुरू होती है तो उसके साथ वो कम होते जाता है। लेकिन अगर एक्सेसिव एक्सर्शन हो जाए तो उसके साथ ये जॉइंट पेन बढ़ सकता है। चिकनगुनिया फीवर की रैश ये किसी भी वायरल फीवर के रैश जैसी ही होती है, जिसमें शुरू में स्किन लाल पड़ जाती है और कुछ दिनों में उसमें छोटे छोटे इरप्शंस आने लगते हैं और उसके बाद कुछ दिनों में वो फेड हो जाती है। चिकनगुनिया में यूजुअली ये 3 लक्षण ही आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया, ब्रेन में इन्फेक्शन जाना, लीवर में सूजन आना और बुल्लस डर्मेटोसिस, जिसमें स्किन में फफोले आते हैं। कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस जानलेवा भी हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिसमें आते हैं 1 साल तक की उम्र तक के बच्चे, एल्डरली पेशेंट और ऐसे पेशेंट जिनमें अंडरलाइंग डिजीजेज हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर फेल्योर इत्यादि। चिकनगुनिया फीवर के कन्फर्मेशन के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया RNA PCR और चिकनगुनिया IgM एंटीबॉडी टाइटर, जिसमें कि पहले 2 से 3 दिन तक चिकनगुनिया RNA PCR ये प्रिफर्ड टेस्ट होती है और उसके बाद चिकनगुनिया IgM एंटीबॉडी टाइटर ये प्रिफर्ड टेस्ट होती है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली चिकनगुनिया फीवर के अगेंस्ट कोई एंटीवायरल दवा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए चिकनगुनिया फीवर की ट्रीटमेंट ये सपोर्टिव वैरायटी की होती है, जिसमें पेशेंट को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना और पेशेंट के पेन को कंट्रोल रखना यही किया जा सकता है। दोस्तों, चिकनगुनिया फीवर के अगेंस्ट कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल ना होने की वजह से प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको पता है, चिकनगुनिया फीवर हमें मच्छरों के काटने की वजह से होता है, इसीलिए मच्छरों की पैदाइश को रोकना ये प्रिवेंशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके लिए हमने अपने परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए, कहीं पानी जमा ना होने देना चाहिए और मच्छरों के अगेंस्ट कुछ दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए। मच्छर हमें ना काट पाए, इसीलिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, जिससे हमारी मैक्सिमम स्किन एरिया ढका रहे। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, मॉस्किटो नेट्स का उपयोग करें। दोस्तों, चिकनगुनिया प्रिवेंशन के लिए चिकनगुनिया वैक्सीन भी अवेलेबल होती है, लेकिन ये वैक्सीन 18 साल के ऊपर की उम्र के ऐसे लोग जिनमें कॉम्प्लिकेशन की रिस्क ज़्यादा है, मतलब कि हाई रिस्क ग्रुप में, उनमें ही रिकमेंडेड होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि चिकनगुनिया फीवर के बारे में आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, चिकनगुनिया के बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।